नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारी खास पेशकश खाद का इंतजार खत्म हुआ में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में डीएपी खाद की कमी से बने हालात अब सुधरते दिख रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में किसानों को प्रशासन के पुख्ता प्रबंधों के बीच खाद उपलब्ध कराई जा रही है। झज्जर जिले में आज डीएपी खाद का रैक पहुंचने पर किसानों में खुशी का माहौल दिखा। इस खाद के रैक से प्रदेश के 5 जिलों को आपूर्ति की जाएगी। सबसे अधिक डीएपी खाद झज्जर और रोहतक को 750 एमटी मिलेगी, तो सबसे कम डीएपी की आपूर्ति 150 एमटी गुरुग्राम को की जाएगी। इसके अलावा महेंद्रगढ़ को 450 एमटी, रेवाड़ी को 200 एमटी डीएपी खाद मिलेगी, जिससे किसानों को राहत मिलेगी। और समय समय पर डीएपी खाद को रैक लगने की बात कृषि विभाग के अधिकारियों की ओर से की जा रही है। किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद की कमी ना हो, इसके लिए कृषि विभाग की ओर से मुख्यालय को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद जिले में खाद आपूर्ति सुनिश्चित की गई। बीते दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गेहूं और सरसों की बिजाई के लिए खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्र सरकार से लगातार बातचीत करके पूरे प्रदेश में खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजाई को ध्यान में रखते हुए हर जिले में जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध करवाई जा रही है। केंद्र सरकार से लगातार खाद की आपूर्ति मिल रही है। अभी तक राज्य में 2,10,000 मीट्रिक टन डीएपी खाद उपलब्ध करवाई जा चुकी है। सरकार की तरफ से लगातार खाद की आपूर्ति की जा रही है। इसके बावजूद भी कई जगहों पर किसानों तक खाद नहीं पहुंच रही है। कालांवाली में अभी किसानों को राहत का इंतजार है। तो प्रदेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लाजपत राय से जुड़ चुके हैं और लक्ष्य करनाल से जुड़ चुके हैं। लाजपत, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। प्रदेश के सीएम ने कहा था, आंकड़े जारी किए थे, जताने की कोशिश की थी, बताने की कोशिश की थी कि प्रदेश में आसानी से खाद उपलब्ध होगी किसानों को। वहां की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल अनु, देखिए खाद की बात करें तो लगातार जो है सोनीपत में 2 खेप जरूर पहुंची थी जी, लेकिन अभी तक जो है किसानों के घर तक खाद नहीं पहुंचा है, क्योंकि जो दुकानें हैं उन पर खाद पहुंचना है। उसके बाद किसानों के पास कितनी मात्रा में पहुंचता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देश में खाद की किल्लत लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि जब खेप जरूर पहुंचती है लेकिन जो है कहीं ना कहीं स्टॉक हो जाता है और उसको लेकर कहीं ना कहीं किसान तक नहीं पहुंचता। तो इस बात को लेकर काफी किल्लत रहती है, काफी परेशानी रहती है। लगातार किसान जो है धरती पुत्र है, अन्नदाता है, लेकिन उस तक जब सुख सुविधाएं नहीं पहुंचती तो एक सरकार पर जरूर आरोप लगता है, क्योंकि 2 खेप जरूर सोनीपत पहुंची थी। उसके बाद जो है किसानों के पास अभी तक जो खेप नहीं पहुंची है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं किसान सरकार की तरफ से तो खाद मुहैया करवाई जा रही है। बड़ा सवाल तो वितरण को लेकर है कि डिपो होल्डर उसको वितरित कर रहे हैं सही तरीके से, क्योंकि मैं देख रही हूं कि लाइनें भी बहुत लंबी लग रही है और महिलाओं को भी खड़ा होना पड़ रहा है इन लाइनों में। जी बिल्कुल, देखिए अगर सामान्य स्थिति हो, लोगों के पास खाद पहुंचे, तो इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी काफी बड़ी लापरवाही होती है। क्योंकि लापरवाही इसलिए कहेंगे कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि किसानों तक उनकी सुख सुविधाएं पहुंचाएं। जैसे कि खाद की बात है या अब पराली की बात है, जो पराली किसान फूक रहे हैं और जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो जागरूकता की भी जरूरत है। और किसानों के पास खाद भी पहुंचाना चाहिए, बीज भी पहुंचाना चाहिए, लेकिन सरकारी कर्मचारी इन सुख सुविधाओं को नहीं पहुंचाते, इसीलिए किसान जो है वो परेशान रहता है और उसे योजना का फायदा नहीं उठा पाता। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बदनाम होती है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है, और जो धरती पुत्र किसान है वो काफी परेशान रहता है, इस बात को लेकर चिंतित रहता है, ताकि जो लोगों के पास जो है सुख सुविधाएं वो नहीं पहुंचती। तो जैसे अब खाद का समय है तो खाद समय पर नहीं पहुंचता, तो इसलिए कहीं ना कहीं जो फसल है वो खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, जो कि देश पर काफी बड़ा बोझ पड़ता है। क्योंकि जो फसल है वो सभी की जरूरत होती है। जो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उन अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए, और ताकि किसानों के पास जो है सुख सुविधाएं पहुंचे। जैसे कि खाद का समय है या बीज का समय है या पानी की किल्लत है या जागरूकता करने की जरूरत है या बीमारी आ जाती है फसल पे, तो इस तरह की जो कहीं ना कहीं कमी रहती है। क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं
जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, अपने कार्यालय में बैठ के सिर्फ ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन हमने अभी तक कोई भी ऐसी बैठक नहीं देखी है जो सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाएं और किसानों से बातचीत करें, क्योंकि अब वक्त काफी टाइट है, क्योंकि फसल बोने का भी टाइम है और जो कहीं ना कहीं पराली में भी आग लगाते हैं उनको भी देखने की बात है। तो हमने अभी तक कोई बैठक ऐसी नहीं देखी है जो कि सरकारी कर्मचारियों की तरफ से बैठक की जाए, किसानों को जागरूक किया जाए या जो सरकार की योजनाएं है उनके बारे में बताया जाए, या जैसे अब खाद की बात है उनको खाद तक पहुंचा या नहीं पहुंचा उसकी कोई सर्वे की बात है। ये सिर्फ जो है खाद की किल्लत नहीं है, ये बीज की भी किल्लत है। तो कहीं ना कहीं किसान इसी बात को लेकर नाराज रहते हैं और इसीलिए सड़कों पर आते हैं। यही जो सबसे बड़ी जो कड़ी है वो सरकारी कर्मचारियों की है और वो सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते, तो इसीलिए काफी किल्लत रहती है। जी अनु जी लाजपत, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी लक्ष्य भी जुड़ चुके हैं करनाल से। लक्ष्य में आपके पास आऊंगी। सरकार ने आंकड़े जारी करके ये कहा था कि किसानों को खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपके शहर की क्या स्थिति है? क्या किसानों को आसानी से खाद मिल पा रही है? पता नहीं, बंदा नहीं होगा। बिल्कुल अनु, अगर बात की जाए किसानों के लिए करनाल के अंदर राहत भरी खबर जरूर सामने आ रही है। इस समय मौजूद है करनाल की अनाज मंडी के अंदर, जहां पर जो केंद्र है, सरकारी केंद्र है, इस समय मौजूद है। मेरे पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह डीएपी की खाद के जो कट्टे हैं वो मौजूद हैं और इसी संदर्भ में हमारे साथ किसान जो यहाँ पर डीएपी खाद लेने के लिए पहुंचे हैं, एक बार उनसे जानकारी ले लेते क्या कुछ वो बताना चाहेंगे, क्योंकि किसान है, खुश भी है और नाराज भी है। एक बार बात कर लेते हैं। बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज पहुंचे हैं आप करनाल के अंदर, मंडी के अंदर, केंद्र सरकारी केंद्र है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? कितना कुछ आपको पॉजिटिव वे से आपको यहाँ पर सुविधाएं मिल रही है? देखो जी, शुरू में तो खाद मिल जाना उसका फायदा था, ये फिर बहुत फायदा कम हो गई। क्यों कनक महीने सारे की बोई की होगी, वो खाद जी शुरू में गिरना पड़ा डीएपी जी। तो अब क्या स्थिति मिल रही है आपको? डीएपी अब कहाँ से पहुंचे हैं, कितने कुछ आपको कट्टे मिले और क्या कुछ रेट आपको मिल रहा है? ये तो रेट इसका गवर्नमेंट रेट 1200 कट्टा देंगे, 1200 कट्टा देंगे। हाँ, तो कहाँ से पहुंचे हैं? ये पुंडरक से आए हम। तो कोई स्थिति ऐसी नहीं है कि मतलब जो हड़कंप है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, खुला मिल रहा है? तो खुला मिल रहा है जी। क्या नाम है आपका? मदन है जी। मदन है जो किसान है, साफ तौर पर कह रहे कि करनाल की अनाज मंडी के अंदर जो सरकारी केंद्र है वहां पर पहुंचे हैं, डीएपी खाद को लेने के पहुंचे थे, जो साफ तौर पर कह रहे हैं, जो साफ तौर पर उनको स्थिति देखने को आपको मिली है कि सरेआम बोल रहे हैं कि हमें कोई सुविधा, मतलब पूर्ण रूप से सुविधा जो मिल रही है। अगर बात की जाए जो ये डीएपी खाद है, जो इससे पहले यानी आज से पहले अगर जब गेहूं बोई जानी थी, अगर उससे मुहैया हो जाती तो और बेहतर होता। मगर सवाल यह है कि इस समय जो अभी समय किसानों के लिए जो स्थिति है, जो पॉजिटिव स्थिति है, डीएपी खाद है, वो पूर्ण रूप से किसानों को मिलती हुई नजर आ रही है। जी लक्ष्य, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे सहयोगी झज्जर से रमाकांत मित्तल जुड़ चुके हैं। रमाकांत, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि किसानों को अब खाद मिल चुकी है, राहत की सांस किसानों ने ली है। आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, वहां की क्या स्थिति है? मैं आपको बता दूं कि आज ही झज्जर में कहीं ना कहीं जो खाद के कट्टे हैं 15,000 रैक पर लग चुके हैं, लेकिन किसान उसी का वेट कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी कमी है, यहाँ पर जो अधिकारी है वो पूरी तरह से वितरित नहीं कर पा रहे। उस वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे अन्नदाता है वो परेशान है। सुबह 4 बजे ही ये लोग खड़े हैं। किस वजह से खड़े हैं दादा यहाँ पर? खाद के लिए खड़े हैं जी। खाद आने वाला है, आपको पता है इस बारे में? नहीं पता। रैक लग चुकी है, ये रैक लग चुकी है पता है, पर यहाँ आने वाला है या नहीं आने वाला नहीं पता। बटेगा या नहीं बटेगा ये भी नहीं पता। कोई पता नहीं, बटेगा कि नहीं बटेगा। बटेगा या नहीं बटेगा? खाद आ गई है लेकिन बटेगा या नहीं बटेगा ये नहीं पता। ये नहीं पता। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, खाद है, रैक लग चुका है, इनको पता है, लेकिन वो बटेगा या नहीं बटेगा। तो वही मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जो अधिकारी है वो कहीं ना कहीं उनके जो काम है उस पर कहीं ना कहीं संदेह है। अन्नदाता सुबह से खड़े हैं, इनको पता है कि 15,000 कट्टे, जो आज हमारी अधिकारियों से बात हुई तो 15,000 कट्टे यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो वितरण प्रणाली है उस पर पूरी तरह से हम लोग सवालिया निशान उठाते आ रहे हैं। आप लोग किस लिए? खाद के डीएपी के लिए 5 बजे आज सुबह खाद तो ना रहना, बताओ कब आओ कब ना आवे। अच्छा, नहीं खाद तो आगे है लेकिन बटने का नहीं पता। यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। रेलवे स्टेशन पे बताओ यहाँ वो कहाँ जाता है? फैक्स पे तो नहीं आ रहा, किसी फैक्स पे है, कोई भी जो सरकारी दुकान है उस पर कहीं भी खाद नहीं है झज्जर में। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, ट्रेन से तो 15,000 कट्टे यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक दुकानों में नहीं। यही बड़ा सवाल है रमाकांत, यही बड़ा सवाल है यहाँ पर, क्योंकि सरकार द्वारा खाद मुहैया करवाई जा रही है, चाहे वो राज्य सरकार है चाहे वो केंद्र सरकार है, लेकिन जो वितरण को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है प्रशासन द्वारा, उस पर एक्शन कब होगा?
जी बिल्कुल, अधिकारियों को एक कहीं ना कहीं मीटिंग करनी पड़ेगी और ये चीजें है कि जो वितरण प्रणाली है वो पुख्ता करनी पड़ेगी ताकि ये किसान यहाँ पर परेशान ना हो। इन लोगों को खेतों में होना चाहिए था, अब तक कहीं ना कहीं बिजाई का जो समय है उसको खेतों में होना चाहिए। दादा, कब से बैठे हैं आप लोग यहाँ पर? 5 बजे से आए बैठे हैं हम तो। 5 बजे से। 5 बजे से गेहूं की बिजाई होनी थी, बिजाई के लिए, गेहूं की बिजाई के लिए खाद लेने आए हैं। अच्छा। अभी तक नहीं आया। अच्छा, कितने कट्टे मिलते हैं एक उस पे? 2 कट्टे बता रहे हैं। 2 कट्टे वो मिलेंगे तब पता नहीं। ये आप समझ सकते हैं कि इनको ये पता है कि कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पे तो कहीं तक खाद पहुंच चुका है, लेकिन जो वितरण प्रणाली है, उपायुक्त महोदय को आपातकालीन कहीं ना कहीं मीटिंग करनी होगी और इन लोगों तक कहीं ना कहीं खाद पहुंचाना होगा, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं लोगों को अपने खेतों में होना चाहिए था, बिजाई कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वितरण प्रणाली की वजह से अन्नदाता कहीं ना कहीं सड़कों पर खड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो अधिकारी हैं वो एयर कंडीशन कमरों में बैठे हैं और इन अन्नदाताओं की जो परेशानी है वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक वितरण प्रणाली की वजह से हजारों और लाखों अन्नदाता किस तरह से सुबह से ही सड़कों पर और ये दुकानों पर बैठ जाते हैं और यहां पर उम्मीद है कि कहीं ना कहीं खाद मिलेगी, लेकिन शाम तक उम्मीद इनकी जब खत्म हो जाती है, दुकानदार कह देते हैं कि साहब हमारे पास खाद नहीं आएगी, वो वापस बैरंग लौट जाते हैं। अगले दिन फिर से यही होता है। लगातार 1 महीने से ज्यादा हो गया, लगातार यही काम होता है। सुबह ये आते हैं और रात तक 12-12 बजे तक भी ये लोग यहां पर बैठे रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से अन्नदाता यहां पर पूरी तरह परेशान है। लेकिन रमाकांत, बात करूंगी क्योंकि जो ये बुजुर्ग किसान थे, इन्होंने बात की कि एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 कट्टे दिए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से तय किया गया है कि एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे मिलेंगे खाद के। तो ये कालाबाजारी कहां पर हो रही है? नहीं, बिल्कुल जी। एक युवा है हमारे, आप कुछ बता रहे थे, एक कार्ड पर 2 ही कट्टे मिल रहे हैं। एक कार्ड पर 2 ही कट्टे मिल रहे हैं डीएपी के, जो आधार कार्ड है हमारा, बस इतना ही दे रहे हैं। सरकार तो कह रही है 5 मिलेंगे। नहीं, कोई भी ऐसा प्रोसीजर कोई भी नहीं है। अच्छा, 1 महीने से कह रहे हैं कुछ कालाबाजारी कुछ। हाँ, जी हाँ, ब्लैक में ही बेच रहे हैं, लेकिन रात को बेच रहे हैं। जैसे कि ट्रक चला गया, वो उसका शो ही नहीं होने देंगे कि यहाँ से रेलवे स्टेशन से जाता है गाड़ी से लोड होके, लेकिन वहाँ शो नहीं होता। फिर रात को कोई अपने बंदे होते हैं या फिर ब्लैक में बेचते हैं 1500 रुपए का, 1600 रुपए का, इस तरह का चल रहा है। ब्लैक में ज्यादा रात को उठवा देते हैं, दिन में 5-7 रूटीन का हिसाब से दे हैं। अच्छा, रूटीन। हाँ, बस एक आधार कार्ड पर 2 ही लोगों को 2 कट्टे, वैसे बाकी चढ़ा देते हैं किसी को आधार कार्ड पर। हाँ, ब्लैक में ज्यादा जाहिर। बिल्कुल, कालाबाजारी की जो बात हम लगातार करते आ रहे थे, किसान भी आरोप लगा रहे हैं कि कालाबाजारी कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं और एक आधार कार्ड पर सिर्फ इन लोगों को 2 ही कट्टे मिल रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं प्रॉपर नहीं मिल पा रहे। अगर एक किसान को 2 कट्टे भी मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं खेतों पे जाके अपनी बिजाई कर ले, लेकिन वो भी प्रॉपर इन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। जी लाजपत, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि अभी रमाकांत से बात की, हमने देखा कि किस तरीके से सरकार ने तय किया है कि एक आधार कार्ड पर 5 खाद के कट्टे किसानों को उपलब्ध करवाए जाएंगे, लेकिन किसानों का साफ कहना है कि सिर्फ हमें 2 खाद के कट्टे मिल रहे हैं। आपके शहर की क्या स्थितियां हैं? क्या वहां पर भी इस तरीके की कालाबाजारी हो रही है? होती है, लेकिन पूरे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में खाद पर काफी किल्लत रहती है। खाद की किल्लत इसलिए कि आपको बता दें कि खाद की जो है वो काफी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ही घूसखोरी होती है। आपको पता है कि जो चीनी के जो बर्तन होते हैं, कप है, गिलास है, कटोरिया है, जो चीनी की जो चीजें बनती हैं, उसमें फिनिशिंग के लिए खाद काम आता है, नकली दूध बनाने के लिए खाद काम आता है, अन्य चीजों में खाद काम आता है। तो इसलिए इसको कहीं ना कहीं कालाबाजारी में कहेंगे कि ये इस्तेमाल किया जाता है। अन्य जो शहद के साथ खिलवाड़ होते हैं, मिठाइयों में भी काफी जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो खाद से बनने वाली चीजें हैं जो शहद के साथ नुकसान करती हैं, उन पर कालाबाजारी होती है, क्योंकि जो कालाबाजारी के जो काम करते हैं वो सरकारी कर्मचारी उनके साथ मिलकर इस खाद पर कालाबाजारी होती है। सबसे बड़ी बात है कि जब तक कालाबाजारी नहीं रोकी जाएगी तो धरती पुत्र जो अन्नदाता है, जो किसान है, जिस पर आज कहें तो किसान आंदोलन भी चल रहा है, जिसको चर्चित जो आंदोलन कहेंगे, लेकिन सरकार की योजनाएं जो होती हैं वो सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से जो लोगों के पास नहीं पहुंचती, तो इसको लेकर सड़कों पर आना पड़ता है। इसलिए अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी हैं, मोटी सैलरी लेने के बावजूद, मोटा जो सरकार की गाड़ियों को इस्तेमाल करने के बावजूद, दफ्तरों को इस्तेमाल करने के बावजूद जो अपनी योजनाएं जो है वो किसानों तक नहीं पहुंचा पाते, तो ये कहीं न कहीं सरकार के लिए काफी बड़ी दिक्कत है। तो हमारी यही है कि जो सरकार को इस को कदम को आगे बढ़ाते हुए
सरकारी कर्मचारियों पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जब तक इस तरह की किल्लत देखने को मिलेगी। जैसे मेरे सहयोगी रमाकांत ने बताया कि एक ही आधार कार्ड पर 2 कट्टे मिलना, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जबकि सरकार ने कहा है कि 5 कट्टे, तो 3 कट्टे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कहाँ गए। इसका सवाल सबसे बड़ा है, क्योंकि सरकारी जो कर्मचारी है उसकी सबसे बड़ी लापरवाही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं निभाता, अपना धर्म नहीं निभाता। मैं बात करूंगी सीएम ने सभी जिलों के डीसी से मीटिंग की है और सख्त निर्देश दिए हैं उन्होंने कि जो भी कालाबाजारी हो रही है, खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। तो धरातल पर ये चीजें नहीं हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री ने जैसे कहा है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आने वाला वक्त बताएगा कि कितने कार्रवाई होती है, क्योंकि हम भी उस इंतजार में है कि सरकारी कर्मचारी पर कोई कार्रवाई हो, हमें भी पता लगे कि सरकारी कर्मचारी पर कार्रवाई हुई है। क्योंकि सरकारी कर्मचारी जब योजना नहीं पहुंचाता तो उसकी जिम्मेवारी बनती है कि सरकार उस पर ठोस कदम उठाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी इस देश के लिए दुर्भाग्य है और काम नहीं करता। इसीलिए सरकार को प्राइवेट करना पड़ रहा है। ये मजबूरी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी ही इस देश के लिए सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है। लेकिन सरकारी कर्मचारी योजनाएं नहीं पहुंचाता, इसीलिए जनता जो सड़कों पर भटकती है, जनता को परेशानी का सामना करना पड़ती है। और अब धरती पुत्र जो किसान है वो कहीं ना कहीं परेशान है। जैसे कि किसान कहते हैं कि जब तक धरती पर किसान रहेगा, ऐसे ही तूफान रहेगा। ये कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ऐसी दिक्कत आती है। और सरकार के कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करते हैं, और इसीलिए जो आम नागरिक परेशान रहता है, सरकार की योजनाओं पर सवाल उठते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम भी इंतजार में हैं कि सरकारी कर्मचारी पर कब कार्रवाई होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो खाद की जो अलग अलग जो खेपें आई हैं उनकी कितनी जो किसानों तक पहुंचे, कितने जरूरत है, ये जरूरी है कि लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, सरकार इसमें कितना काम करती है। लाजपत आप बने रहे, मैं लक्ष्य के पास लौटती हूँ। लक्ष्य, हमने बात की एक आधार कार्ड पर 5 कट्टे सरकार द्वारा तय किए गए हैं। आपके वहां पे स्थितियां अच्छी है, लोगों को मिल रही है खाद, लेकिन एक आधार कार्ड पे कितनी खाद के कट्टे मिल रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, अगर बात की जाए जिस तरीके से सहयोगी मेरे बता रहे थे साफ तौर पर कि सरकार यानी चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री द्वारा और कृषि मंत्री द्वारा जो जिले के सभी यानी पूरे हरियाणा के प्रदेश के डीसीओ से मीटिंग होती है, अहम मीटिंग होती है डीएपी खाद को लेकर। अब जिस तरीके से अलग अलग शहरों की अलग अलग स्थिति है, जिस तरह हमने अभी कुछ देर पहले एक किसान थे, एक बार उनसे भी बात करी, उन्होंने साफ तौर पर कहा अगर ये स्थिति पहले होती तो और किसानों के लिए बेहतर होती। अगर बात की जाए आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड के ऊपर भी स्थिति अभी ऐसी कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। किसान जो है खुश जरूर है, क्योंकि डीएपी खाद की स्थिति बिल्कुल अच्छी दुरुस्त है। किसान खुश जरूर नजर आ रहे हैं इस विषय में। जी, बने रहे आप हमारे साथ। लक्ष्य, रमाकांत, मैं आपके पास आती हूं, क्योंकि पहले ही किसानों की जो फसल की बिजाई है वो लेट हो चुकी है, और ऊपर से खाद जिस तरीके के झज्जर में स्थितियां हैं, खाद नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में और किन परेशानियों से उनको जूझना पड़ेगा? क्या सरकार को एक्शन नहीं लेना चाहिए ऐसे अधिकारियों पर? मैं बिल्कुल आपको एक बता दूं कि जब यहाँ पर भीड़ हो जाती है तो पुलिस कर्मचारी यहाँ पर पहुंचते हैं कि ताकि किसानों को समझा के लगाया जाए, लेकिन उन पुलिस कर्मचारियों के ऊपर भी गंभीर आरोप है कि वो पैसे लगाकर और पैसे लेकर ही पर्ची कटवा देते हैं। ऐसा ही एक आरोप एक बुजुर्ग लगा रहे हैं। वीडियो है जी मेरे पास में। क्या क्या आरोप है बताएं? आरोप ये है कि कम से कम 8 दिन या 9 दिन पहले यहाँ पे आए हम लग गए थे यहाँ पे सुबह 10 बजे लाइन में, और रात के 1:30 बजे हमने 3 बार जो हमारे नंबर दिए गए हाथ के ऊपर लिखे गए हैं, 1:30 बजे हमारे को जो है गणेश एक अपने पुलिस के जो है कर्मचारी थे, अपना उनका नाम गणेश था, उनके साथ बाकायदा हमने जो मतलब खुल के ये बात करी कि सर ये बताओ आप आस औलाद वाले आदमी हो, आप जो सांत्वना दे रहे हो उसके ऊपर खरे उतरोगे या नहीं उतरोगे? केंद्र का जो अधिकारी था अपने आप को डॉक्टर पोस्ट पे बता रहा था, ये जो अपना ये है भगत सिंह चौक का, वो किसानों से पैसे वैसे मांग रहे थे क्या? वो नहीं, इन्होंने नहीं मांगे, लेकिन पुलिस वाले जो थे बीच में क्या कर रहे थे, जैसे 10 बंदों को आकर के लाइन लगाओ सबको पीछे धकेल दिया और उनको घुसा दिया।
पैसे लेके हमारे को बिल्कुल वीडियो बिल्कुल ये वीडियो है। उसके अंदर हमारे को अंदेशा आता कि एक आदमी से 50-50 रुपए लेकर के ऐसा कार्रवाई जो मतलब करा रहे हैं। रमाकांत कोशिश करिए अगर ये वीडियो, पुलिस कर्मचारी, रमाकांत कोशिश करिए अगर ये वीडियो दिखा सकते हैं तो। बिल्कुल, मैं हरियाणा न्यूज पे इन लोगों से वीडियो लेकर आप लोगों तक पहुंचेंगे और मैं कोशिश करूंगा आप वीडियो चला के दिखाएं मुझे। एक मिनट सर। अनु, ये झज्जर की स्थिति है जहां पुलिस कर्मचारियों के ऊपर ये होता है कि भगत सिंह, जहां पर हम लोग लाइव कर रहे हैं वहां की ये तस्वीरें हैं, इन लोगों ने अपने फोन पर कैप्चर की और पुलिस कर्मचारी एक किसान से 50-50 रुपए लेकर उन्हें ये आश्वस्त करते हैं कि हम आपका नंबर जल्दी लगवा देंगे और इस तरह की धांधली कर रही है। तो अब लाइव हम लोग चल रहे हैं, उपायुक्त महोदय को ये संज्ञान लेना होगा। अगर एसपी वसीम अकरम इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पर संज्ञान लेना होगा कि जो पुलिस कर्मचारी इस तरह के यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाती है और वो किसानों के साथ किस तरह भद्दा मजाक करते हैं कि 50-50 रुपए की रंगदारी वो लोग करते हैं और इन लोगों से रिश्वत लेकर और पहले नंबर लगाने की बात करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन लोगों को पुलिस पर भी किस तरह का विश्वास होगा। इन लोगों ने अपने वीडियो बनाई और वो पुलिस कर्मचारियों को ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि आप 50 रुपए हमें दे दीजिएगा और हम लोग आपका पहला नंबर लगा देंगे। जी, वही जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए रमाकांत, स्थितियां बहुत खराब है क्योंकि सरकार द्वारा खाद मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके की ये वीडियो सामने आई है यहां पर, उससे सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। बात करें क्योंकि ये किसान है, पूरी रात ये लाइनों में लग रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें खाद मिलेगा। महिलाएं हैं अपना चूल्हा चौका छोड़ के वो सवेरे 4 बजे से लाइनों में लगी और इस तरीके की अगर वीडियो सामने आती है तो यहां पर पुलिस वालों पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है। जी रमाकांत, जो सुबह 4 बजे से यहाँ आते हैं, रात को 12-12 बजे तक यहाँ रहते, बिल्कुल सुबह से किसान यहाँ पर पहुंचते हैं और 12-12 बजे तक रात को लाइनों में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी इस वजह से लगाई जाती है कि ताकि कोई उत्पाद ना हो, लेकिन उनमें से ही कुछ पुलिस कर्मचारी किसानों को बरगलाकर 50-50 रुपए की रिश्वत लेते हैं कि साहब हम अपना नंबर आपका पहले लगवा देंगे और जो नहीं देते हैं उनको धकाकर पीछे तक लगा देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के दिल पर क्या बीतती होगी जो अपने घर बार को छोड़कर यहाँ आते हैं। के लिए लगाया गया है रमाकांत, जिस पुलिस को सुरक्षा के लिए लगाया गया है वो पुलिस यहां पर रिश्वत ले रही है। जी, बड़ा मामला है ये। वसीम अकरम के सामने अगर हम लोग ये खबरों को डालेंगे और ये चीज संज्ञान भी लेंगे कि अगर इस तरह की बातें होती है तो ये पुलिस पर कैसे विश्वास करे। वो पुलिस कर्मचारी जिनके ऊपर ये है कि वो शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था को बनाए रखें, अगर वो कानून की धज्जियां इसी तरह से उड़ाते रहेंगे तो वसीम अकरम को इस बारे में जवाब देना होगा, उपायुक्त महोदय को जवाब देना होगा, किसानों को किस तरह से हाशिए ये पुलिस कर्मचारी उड़ा रहे हैं उसका जवाब भी उन लोगों को देना होगा। जी, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं कि प्रदेश में आसानी से खाद किसानों को मुहैया करवाई जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हकीकत नजर आ रही है वो कुछ और ही नजर आ रही है। लोगों को अब भी लाइनों में खड़ा होकर इंतजार करना पड़ रहा है। तो फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।